बिना किसी स्टूल और सीढ़ी के बगैर हाथ लगाए आज मैं इस पंखे को साफ करूंगी, वो भी इस हैंगर के साथ। नेल कटर को नेल कटने के अलावा आप और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसका बहुत ही अच्छा यूज़ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा इस छोटे से रिंग का क्या कमाल है, ये आपके किस किस काम आ सकता है। और जी ये सोया सॉस और सिरका की बोतल के साथ हम कौन सा काम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज ये दूध के डिब्बे के साथ जो रिंग निकलता है इसका मैं आपको यूज़ दिखाऊंगी। दूध का डिब्बा है या फिर किसी भी जूस के डिब्बे के साथ इस तरह का रिंग आता है, तो आपने इसको बेकार समझ के फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर से आपने इस चीज़ को उतार लेना है और जो आपके पास ये रिंग बच जाएगा तो ये रिंग बहुत ही मजबूत होता है। आज मैं बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या काम लेने वाले हैं। तो सर्दियों में कोट स्वेटर है, जब हम अलमारी में हैंग करते हैं तो अलमारी में जगह कम पड़ जाती है। तो जब भी आपकी अलमारी में जगह कम हो तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आपने हैंगर के अंदर वो वाला रिंग डाल देना है, उसके साथ आपने दूसरे हैंगर को लटका देना है। तो ये देखिए एक जगह पे आप 2 से 3, 3 से 4 सूट भी लटका सकते हैं। स्पेशली जब आप स्वेटर वगैरह लटका रहे हों तो इस तरह से आप एक हैंगर के अंदर रिंग डालें और उसके साथ दूसरा स्वेटर भी आप लटका सकते हैं। तो इस तरह से कम जगह में आप काफ़ी सारे कपड़े, स्वेटर और कोट वगैरह लटका सकते हैं। तो ये देखें, ये जो हैंगर के साथ ये हुक सी बनी होती है, तो इसके साथ भी आप दूसरा हैंगर लटका के तो आप अपनी जगह को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये स्टील का हैंगर जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे हैंग हो सकेगा। तो जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नेल कटर होता है, नाखून काटने के अलावा हम इसको और भी बहुत से तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आजकल मौसम ऐसा है कि इस मौसम में डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, तो मच्छरों से बचाव के लिए हम इस तरह की कॉइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए जब भी आपके पास इसके साथ जो मिलता है ये वाला स्टैंड ये ना हो तो आप यहाँ पे नेल कटर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो स्टैंड हमें मिलता है, बाज़ लोग इस स्टैंड पे अच्छी तरह से कॉइल को नहीं लगा पाते और कॉइल एक तरफ से लटका रहता है और फिर उसके नीचे जो प्लेट वगैरह रखी होती है या फिर हम किसी भी टेबल वगैरह पे रखते हैं तो उससे वो जलने का खतरा होता है। तो आपने देखना है कि जहाँ पे ये जो रिंग है ये ज़्यादा है तो वो वाली साइड आपने स्टैंड के आगे की तरफ करनी है, इस तरह से जिस तरह से मैंने लगाया है। तो इस तरह अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से नेल कटर लें और इसके अंदर से जो नेल फाइलर होता है उसको निकालें और उसके ऊपर आप इस तरह से कॉइल को लगा लें। लेकिन आपने नेल कटर को बिल्कुल इसी तरह से रखना है जिस तरह से मैंने आपको रख के दिखाया है। अगर आपके पास कॉइल पूरी नहीं है और उसके पीसेस हैं तो उसको भी आप इसमें आसानी के साथ लगा सकते हैं। आपने इस तरह से इसको रखना है। अगर आप इस पीस को इस तरह से रखेंगी तो फिर तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लगा सकेंगी, लेकिन जब आप इसको इस तरह से रखेंगी तो ये एक तरफ झुक जाएगी और ये जो नीचे रखी हुई चीज़ है उसको भी जला देगी। तो कोशिश करें कि जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के आपने बिल्कुल इसी तरह से लगानी है, तो आप ये पीसेस भी लगा के तो मच्छरों का खात्मा कर सकते हैं। तो एक टाइम में आप 2 भी लगा सकते हैं, यानी कि कॉइल पूरी है तो वो भी लगा सकते हैं और आपके पास छोटे छोटे पीसेस हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा नेल कटर अगर आपके पास टूट गया है तो उसको भी आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके साथ आप वायर को छील सकते हैं, यानी कि वायर के अंदर से आपने पतली स्टील की तारें निकालनी है तो इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरह सिरका और सोया सॉस की बोतलों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने काम में ला सकती हैं। तो इस तरह जब हम सरसों वगैरह का तेल लेके आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बोतलें होती हैं, उनको उठाना उसमें से तेल निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर आप सरसों का ऑयल डालें या फिर कुकिंग ऑयल डालें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये निकलता है। तो ये देख ड्रॉप्स की शक्ल में निकलता है, बहुत ज़्यादा तेल भी आपके हाथों पे नहीं गिरता और आप आसानी के साथ इसको निकाल सकती हैं। तो अब चलते हैं मेन टिप की तरफ। तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, पंखे हो गए बंद और बंद करने से पहले हमें इनको साफ़ करना भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा है ये पंखा, तो इसको मैं बिना स्टूल के, बिना सीढ़ी के और बिना हाथ लगाए इस हैंगर के साथ कैसे साफ़ करूँगी
ये आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। और कुछ टिप्स आपको इसमें देती जाऊंगी, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि अच्छी तरह से आपका पंखा जो है वो बिना थकावट के साफ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक बेडशीट, सिंगल बेडशीट है। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो ठीक है, नहीं है तो इस तरह के टॉवल या फिर कोई शर्ट वगैरह भी आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने चादर को ले ली है, इसको मैं जिस तरह से राउंड राउंड घुमा रही हूँ हैंगर के ऊपर, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको लपेट लेना है। अगर आपके पास प्लास्टिक का हैंगर है तो आप उसको भी इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यार है कि हैंगर मजबूत होना चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने सारी जो चादर है लपेट ली है। आप देखें इसके जो दरमियान में है ये गैप बहुत ज़्यादा रह गया है, तो यहाँ पे मैं इसको फिल करूँगी। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपका पंखा बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। तो आपने बराबर इसको छोड़ना है, यानी कि पूरे हैंगर में बराबर ही गैप रहे। तो अब इस हैंगर को मैं एक डंडे के साथ बांध दूंगी किसी मजबूत डोरी की मदद से, या फिर आपके पास कोई शर्ट या कुछ और रस्सी वगैरह है तो उसके साथ आप इसको बांध लें बहुत मजबूती के साथ। तो ये देखिए मैंने बांध लिए। तो अभी मैं इसके साथ करूँगी पंखे को साफ़, और जो इसके अंदर गैप है इस गैप को मैं पंखे के पर के अंदर डाल दूँगी इस तरह से। तो आप देखें जब मैं इसको आगे पीछे करूँगी तो इसका जो पर है वो साफ़ हो जाएगा। और आप देखें कि ऊपर वाली साइड से भी पंखा बिल्कुल साफ़ हो रहा है, इसके ऊपर से धूल मिट्टी जो है वो उतर रही है। तो अगर आप इस तरह साफ़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आप बिना स्टूल के ही साफ़ कर सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देनी चाह रही हूँ कि अगर आपने इस तरह पंखे को साफ़ करना है तो आपने जो कपड़ा है उसको हल्का सा गीला कर लेना है, ताकि जो पंखे के ऊपर गर्द गुबार है, मिट्टी है, जाले हैं, वो सारे आपके चेहरे पे और आपके सर पे आके गिरेंगे। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। और फिर दूसरे कमरे का पंखा मैंने जब साफ़ किया तो मैंने कपड़े को हल्का सा वेट कर लिया था, जिससे जाले वगैरह भी मेरे ऊपर नहीं गिरे और पंखा भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो चुका था। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पंखे का पेंट है ना यहाँ से उतरा हुआ है। नीचे से खड़े होके देखने से वीडियो बना के जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि आप लोग समझेंगे कि ये पंखा तो साफ़ हुआ ही नहीं है। तो ये सारा जो है इसके ऊपर से पेंट उतरा हुआ है। तो इसको मैंने नज़दीक करके आपको दिखाया तो आप देखें कितनी अच्छी तरह से ये पंखा साफ़ हो चुका है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको तो हल्का सा गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ के आपने कपड़ा लपेटना है, तो जितनी भी मिट्टी और जाले वगैरह होंगे वो आपके सर के और मुंह के ऊपर नहीं गिरेंगे। वरना मेरी तरह गलती की तो आपका ये मुंह और सर जो है मिट्टी और जालों से भर जाएगा। तो ये दूसरे कमरे का पंखा है जो कि मैंने गीले कपड़े के साथ साफ़ किया था। तो ओके जी, आज की वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।